सुंदरनगर जंगल में टोनी और गौरैया नाम की दो चिड़िया रहा करती थी। वह बहुत गरीब थी। पास के जंगल से फल और सब्जियां तोड़कर उन्हें बाजार में बेचा करती थी। लकड़ी और आम को बेचने के बाद जो पैसे मिलते थे उन पैसों से अपने घर का गुजारा करती थी। एक दिन टोनी चिड़िया हाथ में कुल्हाड़ी ले अपनी दीदी की राह देख रही थी। दीदी, आपको कितनी देर लग रही है? आपको अपने फलों की टोकरी नहीं मिली क्या? तभी गोरी चिड़िया फलों की टोकरी लेकर आती है। इतना चिल्ला क्यों रही है टोनी? भूल गई क्या? 2 दिन पहले तूने मुझे जंगल में कितना इंतजार कराया था। मैं भी तो रुकी थी ना तेरे लिए। मैंने तो तुझको कुछ नहीं बोला इसके लिए। दीदी, आप मेरी बात को समझ नहीं रही हो। कुछ दिन पहले तूफानी हवा नहीं चली थी तो उसमें एक बड़ा सा आम का पेड़ उखड़ के गिर गया था। याद तो है ना दीदी? हाँ हाँ, याद है। हम पिछले 2 दिन से उसी पेड़ के लकड़ियाँ और फल लाकर बेच रहे हैं और उसी आम के फल खा रहे हैं। उसी आम के सबसे स्वादिष्ट फल हैं। वही तो दीदी, अगर हम जल्दी नहीं गए तो हमसे पहले वहां जाकर कोई सारे फल तोड़ लेगा और हमें ना तो फिर फल मिलेंगे ना ही लकड़ियाँ। फिर हमें बहुत दिक्कत होएगी दीदी। अब चलो भी जल्दी। दोनों चिड़िए ऐसी ही बात करते हुए जंगल की ओर चल पड़ी और उस गिरे हुए आम के पास पहुंच गई। टोनी चिड़िया उस गिरे हुए आम की हरी भरी डाल को काटने लगती है। यह देखकर गौरैया चिड़िया बहुत ही दुखी होती है और टोनी चिड़िया से कहती है, रुक जाओ टोनी, इस हरी भरी डाल को मत काटो। पता ना, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। हम सूखे हुए पेड़ की डाल काटते हैं ना, यह तो हरा भरा है, इसे मत काटो। ओफो दीदी, आज आपको क्या हुआ है? अब इसमें अच्छा और बुरा लगने वाली कौन सी बात है? अरे यह भी तो एक पेड़ ही है और हर एक पेड़ का यही काम होता है कि वह हमें फल और लकड़ियां दे। नहीं टोनी, माँ कहती थी हर पेड़ में जान होती है और यह पेड़ अभी भी हरा भरा है। इस पेड़ में अभी भी बाकी जान है। देखो तो यह कितना हरा भरा पेड़ है और इस पे कितने स्वादिष्ट फल अभी भी बाकी हैं। ऐसा कुछ नहीं होता दीदी, मुर्गा और मछली में भी जान होती है, फिर भी लोग उसे मारकर खाते हैं ना। देखो टोनी, हम हरे भरे पेड़ को नहीं काटेंगे, हम सूखी लकड़ियों से भी काम चला सकते हैं ना। इस हरे भरे पेड़ को काटने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, हम एक काम करते हैं, हम इस आम के सारे आम को तोड़ लेते हैं। इन आमों को बेचकर हम अपने घर का खर्चा चला लेंगे और अपना गुजारा कर लेंगे। इतना कहकर दोनों चिड़िए आम तोड़ लेती हैं। दोनों बहन आमों की टोकरी ले जाकर गांव की गली गली जाकर उन्हें बेचने लगीं। टोनी चिड़िया और गोरी चिड़िया सभी आमों को बेच लेती हैं, लेकिन लास्ट में एक बड़ा सा आम रह जाता है जिसे लेकर वह सीधी घर जाती हैं। टोनी चिड़िया को अचानक भूख लगती है और वह टोकरी में रखे उस बड़े से आम को खाने लगती है। गोरी चिड़िया और टोनी चिड़िया रात को सोने लगती हैं और सुबह का इंतज़ार करती हैं। सुबह जब टोनी चिड़िया सोकर उठती है तो उसके पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। टोनी चिड़िया अपनी दीदी गौरैया से कहती है, गोरी दीदी, मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। रात मैंने सोते समय जो आम बड़ा सा बच गया था वो खा लिया था। गोरी चिड़िया मन ही मन समझ जाती है कि वह कोई आम साधारण आम नहीं है, बल्कि कोई जादुई आम का पेड़ है। इतना कहकर गोरी चिड़िया टोनी को एक साधु के पास ले जाती है और साधु से कहती है, अरे साधु अंकल, मेरी बहन टोनी को देखकर बताना इसके पेट में दर्द क्यों हो रहा है। साधु इतना कहकर टोनी की आंखों में देखता है और कहता है, ए चिड़िया बालक, मुझे टोनी की आंखों से यह पता लग रहा है
टोनी ने किसी जादुई वृक्ष को बहुत नुकसान पहुंचाया है। वह आम का वृक्ष है और वह बहुत नाराज है और वह बहुत शक्तिशाली वृक्ष है। तुम्हारी भलाई इसी में है। तुम दोनों वृक्ष के पास जाओ और अपनी हुई गलती की माफ़ी मांगो। अगर उन्हें दया आ गई तो वो ज़रूर माफ़ कर देंगे। दोनों चिड़िए साधु की बात सुनकर आम के पेड़ के पास चली जाती हैं। दोनों चिड़िए उसी आम के पास जाती हैं और आम से टोनी कहती है, पेड़ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, रात से मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी, मेरे पेट के दर्द ठीक कर दीजिए। तब वह पेड़ टोनी चिड़िया से कहता है, टोनी जब तू मुझ पर कुल्हाड़ी से वार करती है मुझको भी इतना ही दर्द होता है जितना तुझको अब हो रहा है। यह मैंने तुझको समझाने के लिए किया था, तुझे अकल आ जाए। पेड़ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे को समझ आ गया है हर किसी के अंदर जान होती है, हर किसी को दर्द होता है। हमें ऐसे किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचानी चाहिए और हमें कभी भी किसी भी हरे भरे पेड़ को नहीं काटना चाहिए, उसको भी दर्द होता है। हाँ पेड़ जी, मेरी बहन को अपनी गलती का एहसास हो गया है, आप प्लीज़ उसे माफ़ कर दीजिए और उसके पेट का दर्द ठीक कर दीजिए। पेड़ टोनी के पेट का दर्द ठीक कर देता है। टोनी पेड़ का धन्यवाद करती है और दोनों चिड़ियाएं आम के पेड़ से आम तोड़ती और बाज़ारों में बेचने लगीं। और उस आम के पेड़ की खास बात ये थी, उस पेड़ के आम कभी ख़त्म नहीं होते थे और दोनों चिड़िए हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगी।